हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में लोग कंप्लीट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? तो यह आपका 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेजली ने। सर्वप्रथम लोहे इस्पात का उद्योग का स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिहार में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। संगोली की संध्या कब हुई थी? 1750 में। बोडयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर उतरा? कालीकट। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा की कालीकट को उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर अय्यर कूट ने। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांडो डी अल्बुकर्क। लौगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में। राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। राज हड़प नीति या राज्य किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रंजीत सिंह द्वारा किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया। रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी से प्रदान की? डुप्ले को। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। महारानी विक्टोरिया की घोषणा किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? डुप्ले। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग के अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयदाता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? अल्फांसो डी बरको। और भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? मुंबई में। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। भारत में पहली बार पटसन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? रिसरा, बंगाल में। भारत में पहला डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कोलकाता और आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? 1913 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी गई थी?
1835 में। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? 1850 में। भारत में अंग्रेज को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? पलासी युद्ध के बाद। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत में किस वर्ष गवर्नर जनरल के समय सिंध विलय अंग्रेजी राज में लिया गया? लॉर्ड एलनबरो। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई शहर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का कौन नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन है? कार्लेसिस डस्टमान। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार तथा अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव सेकेंड ने। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ पर आरंभ हुआ? कलकत्ता और आगरा में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। बक्सर युद्ध जो 1764 में हुआ था कि दिल्ली में शासक कौन था? शाह आलम सेकेंड। बक्सर युद्ध का कब हुआ था? 1764 में। और पलासी में युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती प्रारंभ की? तंबाकू की खेती। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को अल्डिमेरा। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।